बड़ी जानकारी आपको दे दें, बर्फीली ठंड से पूरा उत्तर भारत कांप रहा है। 8 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली का पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया। 2013 के बाद ये सबसे कम टेम्परेचर है। और आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर वालों को इस ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। 14 जनवरी तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और दिल्ली में 13 साल का रिकॉर्ड टूटा है। माइनस में भी कुछ जगहों पर उत्तर भारत में तापमान पहुंचा। बर्फीली ठंड पहाड़ी इलाकों से लगातार अब जो तराई के इलाके हैं, निचले इलाके हैं, वहां पर भी लोगों को परेशान कर रही है। तो एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, शीतलहर चल रही है और उसका असर साफ तौर पर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर का पारा 3 डिग्री तक पहुंच चुका है। 13 साल पहले ये पारा 3 डिग्री पहुंचा था। और इतना ही नहीं, अभी पारा और कम होने के आसार है, यानी कि पारा 1 और 2 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। तो एक तरफ सर्दी का सितम, दूसरी तरफ शीतलहर से भी लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। पूरा उत्तर भारत इस वक्त शीतलहर से परेशान और साथ ही उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में आज छुट्टी भी घोषित की गई। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान और कई अन्य प्रमुख शहरों में हिंसा जारी है। अगजनी का दौर लगातार वहां पर चल रहा है। कुछ जगहों पर अब खामेनेई के समर्थन में भी प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर गए हैं। ईरान के कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने दंगाइयों के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। पूरे देश में इंटरनेट और एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद है, यानी कि एक तरफ खामेनेई के सपोर्टर्स तो दूसरी तरफ खामेनेई के जो अगेंस्ट हैं, अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ के लोग आमने सामने। तो रज़ा पहलवी के समर्थक भी सड़कों पर हैं। दूसरी तरफ खामेनेई की शासन के समर्थन में भी उनके समर्थक जो हैं वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एक मस्जिद को भी टारगेट किया गया। कई सरकारी बिल्डिंग जो हैं उनको जला दिया गया है। पुलिसकर्मी जो IRCC गार्ड्स हैं उन पर आग से हमला किया जा रहा है। तो अब सुरक्षा कर्मियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये देखिए, जो आप देख सकते हैं, एक सुरक्षा कर्मी जिस पर पेट्रोल बम फेंका गया था और अब लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जो जगह मिल रही हैं, ये समझ लीजिए किसी एक जगह को नहीं, लगातार हर जगह पर निशाना साधा जा रहा है। तो ईरान में किस तरह प्रदर्शनकारियों का कत्लेआम चल रहा है, वहां प्रदर्शन की वजह से कैसे हर दिन खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन 8 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। तेहरान से लेकर इस्फहान तक सड़कों पर सिर्फ अफरा तफरी का आलम दिखाई दे रहा है। 8 तस्वीर आपके सामने है कि आखिर किस तरीके से हालात वहां पर बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ईरान पर एक्शन ले सकता है अमेरिका। तो ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन पर अमेरिका बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहा है। ट्रंप ने बताया कि उन्हें हर घंटे प्रदर्शन की स्थिति की जानकारी मिल रही है और ऐसा हो सकता है कि आने वाले घंटे में कुछ अमेरिका बड़ा करे। ट्रंप को लगातार ब्रीफ किया जा रहा है, उनके अधिकारी उनको जानकारी दे रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर इसी तरह से होता रहा तो फिर जल्द बड़ा एक्शन यूएस लेगा।